चलो इधर ध्यान दो। अभी तो सब ना आया रे। हाँ चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बता दो ऑनलाइन वालों, साउंड के बारे में बताओ। और उस वो बिल्डिंग वाला कौन कौन है, कराओ पहले। रे भाई लाख, वो बिल्डिंग वाला आया सब? और कौन कौन है? अभी ना आया है? ए खड़ा हो, तुम दोनों भी खड़ा हो, इधर आ जल्दी। कहाँ ना आया था कल? रात्रि में कल कहाँ ना आया था? रात्रि में मारे घुलड़िया फर्स ना। जल्दी आ इधर, तुम दोनों बैठो। यार पाले इधर आ, जल्दी आ इधर। सीढ़ी पर से गिर गया भाई, पढ़ना लिख बैठे यहाँ भारी लगा क्या? रात भर में ठीक हो गया। हाँ यार भाग यार। कहाँ भागल था? धान कटा है यार, भाग भाग। चलो यहाँ ध्यान दो, आज नया टॉपिक है। चलो यहाँ ध्यान दो, आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक। नया टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? वो आप लोग का है चुंबक। क्या है? और चुंबक आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? चुंबक आज ही खत्म हो जाएगा। रे चल यहाँ ध्यान दे। अब गुरुजी पुराने स्टूडेंट के कुछ बोलिए, व्यक्ति बेच लाइए, आ जाएगा रे। थोड़ा फिजिक्स का वेट कर रहा है, ठीक है ना? तो आप लोग टाइम पर आओ। चलो यहाँ ध्यान दो, चुंबक क्या पढ़ेंगे? चुंबक क्या पढ़ेंगे? पढ़ना है चुंबक, आज ही खत्म हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। चुंबक बोले तो मैग्नेट। क्या? मैग्नेट। चुंबक बोले तो मैग्नेट। चुंबक बोले तो मैग्नेट। चुंबक बोले तो मैग्नेट। फटाफट देखते हैं, टाइम पार बिल्कुल नहीं करना है। ऑनलाइन वाला भी ध्यान दो यहाँ पर। चुंबक क्या पढ़ेंगे? चुंबक के बारे में, चुंबक के बारे में बोलेंगे। तो चुंबक के बारे में कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी लिखते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं पार करना है। चुंबक क्या? तो चुंबक का सूत्र क्या होता है? Fe3O4। O फॉर चुंबक का फार्मूला Fe3। O फॉर चुंबक का फार्मूला Fe3। O फॉर चुंबक का फार्मूला Fe3। O फॉर Fe3। और चुंबक जो होता है दो ध्रुव। चुंबक कितना ध्रुव होता है? चुंबक में कितना ध्रुव? दो ध्रुव। कितना ध्रुव? दो ध्रुव। कितना ध्रुव? दो ध्रुव। एक ठो उत्तरी ध्रुव क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। दूसरा दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव क्या होता है?
तो चुंबक में दो गो ध्रुव, चुंबक में दो गो ध्रुव, चुंबक में दो ध्रुव, चुंबक में दो ध्रुव होता है, दो ध्रुव। और चुंबक का प्रबलता सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। चुंबक की प्रबलता, चुंबक की, तो चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। चुंबक की प्रबलता, चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। सर्वाधिक चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक ध्रुव पर, सर्वाधिक ध्रुव पर होता है, ध्रुव पर। चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। चुंबक की प्रबलता सर्वाधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। कहाँ पर होता है? और सबसे कम प्रबलता, सबसे चुंबक का सबसे कम प्रबलता, सबसे, तो चुंबक का सबसे कम प्रबलता, सबसे कम प्रबलता कहाँ होता है? मध्य में। कहाँ होता है? मध्य में। क्या होता है? मध्य में। कहाँ होता है? मध्य में। चुंबक के बारे में और देखेंगे तो चुंबक जो है, ठीक है ना, एक होता है अस्थाई, दूसरा होता है अस्थाई। तो अस्थाई चुंबक, अस्थाई, अस्थाई चुंबक किसके द्वारा? अस्थाई चुंबक किसके द्वारा? इस्पात के द्वारा। इस्पात के, अस्थाई चुंबक किसके द्वारा? इस्पात के द्वारा। इस्पात के। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक किससे बनता है? नर्म लोहा। अस्थाई चुंबक नर्म लोहा, अस्थाई चुंबक नर्म लोहा, अस्थाई चुंबक इस्पात, अस्थाई चुंबक इस्पात, अस्थाई चुंबक इस्पात, अस्थाई चुंबक नर्म लोहा, नर्म। और चुंबक को स्वतंत्रता, पूर्व स्वतंत्रता, चुंबक को स्वतंत्रता, पूर्व स्वतंत्रता, पूर्व लटका कर, कौन सी? लटका कर छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया, लटका कर छोड़ दिया। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर छोड़ दिया जाए, लटका कर छोड़ दिया जाए तो कौन दिशा में रुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। फिर हम जानते हैं चुंबक के बारे में और जानेंगे तो हम जानते हैं समान, ठीक है ना, समान, ठीक है ना, हम जानते हैं दो ध्रुव, दो ध्रुव होता है, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और समान ध्रुव। क्या बोलेंगे? समान ध्रुव में क्या होगा? प्रतिकर्षण। समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रति, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, प्रति, यह हुआ नॉर्थ, यह हुआ साउथ, यह हुआ साउथ, यह हुआ समान ध्रुव एक साथ मिलेगा तो प्रतिकर्षण, यह भी साउथ, यह भी एक साथ आ गया, इसलिए प्रतिकर्षण, प्रति, समान ध्रुव में आपस में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रति, समान ध्रुव में आपस में प्रतिकर्षण, प्रति। क्या यहाँ समान ध्रुव है? यह समान ध्रुव एक साथ आ गया, एक साथ, इसलिए क्या होगा? प्रतिकर्षण, प्रति। यह सब का जो है इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाए थे। और समान ध्रुव में या विपरीत ध्रुव में आकर्षण, विपरीत ध्रुव में आकर्षण, विपरीत ध्रुव में आकर्षण, विपरीत ध्रुव में आकर्षण, विपरीत ध्रुव में आकर्षण। क्या होता है विपरीत ध्रुव में? क्या होता है? यह नॉर्थ, यह है साउथ, यह नॉर्थ, यह है साउथ। यहाँ क्या है? सामने विपरीत ध्रुव, सामने विपरीत ध्रुव, इसलिए क्या होगा? दोनों एक दूसरे तरफ दौड़ जाएगा। क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? ऐसा मान लो साउथ है, ये नॉर्थ, साउथ, और ये हो गया, ये तो ऊपर भी है ना, मान लो, ठीक है ना, मान लो, ठीक है ना, ये आपका है साउथ नॉर्थ, क्या है, और ये आपका है साउथ नॉर्थ, साउथ। तो क्या दोनों सामने विपरीत आवेश है? दोनों सामने कौन आवेश है? विपरीत आवेश, इसलिए क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? ये तो सिंपल बात है। और यह सभी इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ा चुके थे, इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ा चुके थे, न पढ़ाए थे रे?
एकदम पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, चुंबक का चुंबकीय लंबाई, चुंबक का चुंबकीय लंबाई, चुंबक का चुंबकीय लंबाई, चुंबक का चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय चुंबक का चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय चुंबक का चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, चुंबक का चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, चुंबक का चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई, चुंबक का चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय। तो हम जानते हैं चुंबक में ध्रुव थोड़ा अंदर, क्या होता है, चुंबक में ध्रुव जो है बिल्कुल किनारे पर नहीं, थोड़ा अंदर कहाँ होता है। मान लो इसका ध्रुव यहाँ है, कहाँ पर है, इसका ध्रुव कहाँ पर है, यहाँ पर, कहाँ पर है। तो चुंबक में ध्रुव थोड़ा क्या होता है, अंदर किनारे के, अंदर किनारे के, अंदर किनारे के। तो ये हुआ नॉर्थ, ये क्या हुआ नॉर्थ, ये क्या हुआ साउथ, क्या हुआ। तो दोनों ध्रुवों के बीच के लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच के लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच के, दोनों ध्रुवों के बीच का लंबाई जो उसी को क्या बोलेंगे, चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय, दोनों ध्रुवों के बीच के लंबाई क्या बोलेंगे, चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय। यही मेरा क्या हो गया, चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई। लेकिन ज्यामितीय लंबाई बोलेंगे तो पूरे चुंबक, पूरे कुल्ले चुंबक, कुल्ले चुंबक के लंबाई, है ना, यानी किनारे सहित, यानी पूरे चुंबक, पूरे, तो कुल्ले तो कुल चुंबक के लंबाई को क्या बोलेंगे, ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय। और ध्रुवों के बीच के लंबाई को, ध्रुवों के बीच के लंबाई को, ध्रुवों के बीच के लंबाई को चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई। जो पूरा चुंबक का कितना परसेंट, 84%। चुंबकीय लंबाई पूरा चुंबक का कितना परसेंट, 84%। यदि पूरा चुंबक 100% 100% तो हमें करता है, कोई भी अपने आप में कितना होता है 100%, 100, कोई भी अपने आप में कितना होता है 100%। तुम लोग भी अपने आप में कितना है 100%, कितना है, तुम लोग बॉल है, तुम लोग बॉल है, कितना परसेंट 100%, 100%। ये लोग पगली है, कितना परसेंट 100%, 100, है ना। यानी कोई भी अपने आप में 100% होता है, परसेंट में 100%, में संख्या में कितना उससे मतलब नहीं, परसेंट में 100। लेकिन कुल्ले लंबाई का, कुल्ले लंबाई का ये चुंबकीय लंबाई 84%, 84। कुल्ले लंबाई को अगर हम 100% बोल दिए हैं तो ये चुंबकीय लंबाई कितना है 84%, 84। अर्थात यहाँ क्या हम देखें, तो यहाँ पर देखें हम क्या, तो यहाँ पर हम देखें यहाँ पर देखें हम क्या, क्या ना, चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई से छोटा है, ज्यामितीय लंबाई से छोटा है, ज्यामितीय लंबाई से। चुंबकीय लंबाई है 84%, 84। ज्यामितीय लंबाई 100%, 100। तुलना करके निकाले हैं कि ज्यामितीय लंबाई के तुलना में चुंबकीय लंबाई मात्र 84%, 84%, 84। चलो अब आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, तो इसके बारे में देखते हैं पॉइंट, क्या देखते हैं, पॉइंट देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है,
सदिश कैसी राशि है? सदिश कैसी राशि है? याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों सदिश। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों सदिश। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों सदिश। विद्युत धारा, अदिश विद्युत धारा, अदिश विद्युतीय क्षेत्र, सदिश चुंबकीय क्षेत्र। सदिश क्षेत्र आएगा तो सदिश क्षेत्र रहेगा तो सदिश, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश। और हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। 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 क्या हो जाएगा? या इसी को बोलते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर। डार्ट क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में भी, 70 बीपीएससी में भी, कि बताओ चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब क्या है? उसमें टेस्ला नहीं दिया हुआ था, यही दिया हुआ था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, है ना, न्यूटन प्रति कूलम मीटर, इसी तरह दिया हुआ था, है ना। या इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 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 तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला। टेस्ला मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। टेस्ला मतलब न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसी को बोलते वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मीटर। और इसका सीजियस मात्रक, सीजियस मात्रक। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र का सीजियस मात्रक गॉस। क्या होता है? गॉस। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजियस मात्रक गॉस। क्या होता है? और एसआई मात्रक बड़ा कि सीजियस? हमेशा एसआई बड़ा होगा, एसआई बड़ा कि सीजियस? तो हमेशा बड़ा होगा एसआई। क्या होगा? चूंकि एसआई में मीटर तो सीजियस में सेंटीमीटर, एसआई में किलोग्राम तो सीजियस में ग्राम, इसलिए हमेशा एसआई ज़्यादा और सीजियस कम। तो हम जानते हैं एक टेस्ला बराबर 10 to the power 4 गॉस। 10 to the power, एक टेस्ला बराबर 10 to the power 4 गॉस। 10 to the power 4 गॉस। 10 to the power 4। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा एक गॉस बराबर एक गॉस बराबर एक गॉस। तो इसको इधर लाओ, क्या जाएगा? 10 to the power -4 टेस्ला माइनस 4 टेस्ला माइनस 4 टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता सर्वाधिक कहाँ पर आए थे? चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता सर्वाधिक कहाँ पर आए थे? ध्रुव पर। सर्वाधिक कहाँ पर आए थे? ध्रुव पर। कहाँ पर आए थे? ध्रुव पर। कहाँ पर आए थे? और न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम, चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम तीव्रता कहाँ पर आए थे? चुंबक के एकदम मध्य में, एकदम जितना मध्य में जाएंगे उतना न्यूनतम, उतना न्यूनतम, जितना मध्य में जाएंगे उतना न्यूनतम। पढ़ाए थे, फिर पढ़ाए थे आप लोग को क्या? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स है, यहाँ पर बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो किसी सतह से
किसी सतह से गुजरने वाले चुमकिए छत्र को चुमकिए, छत्र के संख्या को चुमकिए, फ्लक्स चुमकिए। अगर ये सतह जो है याद दो, अगर 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 ये सतह जो है और बड़ा कर दे तो गुजरने वाला चुमकिए रेखाएं चुमकिए, और 12 से पड़ा होगा, गुजरने वाला चुमकिए रेखाएं और ज़्यादा चुमकिए, फ्लक्स और ज़्यादा। लेकिन हम कर दें इसको ऐसे, कैसे कर दें, ऐसे झुका दें ऐसे, तो बोले गुजरने वाला चुमक, देखो यहाँ पर गुजरने वाला चुमकिए, फ्लक्स चुमकिए, फ्लक्स है इतने बड़ा कम, क्या हो गया है, चूंकि झुक गया है। यानी जब सतह लंबवत क्या रहेगा, तो उससे गुजरने वाला चुमकिए चुमकिए छत्र सबसे ज्यादा ना करे, और जैसे जैसे तिरछा करेंगे वैसे वैसे कम, वैसे यानी लंबवत सतह का चुमकिए फ्लक्स सर्वाधिक क्या होगा, क्योंकि लंबवत सतह में सब जगह गुजरेगा डायरेक्ट, और तिरछा कर देंगे तो थोड़ा मोड़ा गुजरेगा, पार हो जाएगा, ठीक है ना। और तिरछा कर दो, अब बताओ और तिरछा कर दिए कितना गुजर पाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आएगा ऐसे, यहाँ से आएगा ऐसे, इतने में खत्म हो गया है, क्या हो गया है, खत्म। इसीलिए क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या, चुमकिए फ्लक्स पढ़ेंगे। चुमकिए फ्लक्स का मतलब कौन सी हो गया, जरा मतलब हो गया क्या, कौन सी टिप दिए थे, सब पेज में भाग गया है, अरे छोटा करल धरल पर दिया, सब बिगाड़ दिया। कैसे भाग गया, सब पेज में। चलो यार, चुमकिए फलक चुमकिए, फलक चुमकिए, फलक चुमकिए, फलक चुमकिए, चुमकिए फलक चुमकिए, चुमकिए फ्लक्स को देखेंगे। चुमकिए फ्लक्स को जब पढ़ेंगे तो चुमकिए फ्लक्स के बारे में बताएंगे क्या। चुमकिए फ्लक्स जो है, ठीक है ना, चुमकिए फ्लक्स क्या है, तो किसी सतह से गुजरने वाले चुमकिए क्षेत्र चुमकिए या चुमकिए रेखाएं के संख्या को क्या बोलते हैं, चुमकिए फ्लक्स क्या बोलते हैं। चुमकिए फ्लक्स क्या कहा जाता है, चुमकिए फ्लक्स कहा जाता है, चुमकिए फ्लक्स कहा जाता। और चुमकिए फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुमकिए फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुमकिए फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर क्या है, वेबर क्या है, वेबर क्या है। चुमकिए फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, 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 चुमकिए फ्लक्स का सीजीएस, चुमकिए फ्लक्स का सीजीएस, चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल क्या हो जाएगा, मैक्सवेल क्या हो जाएगा, मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल, ज़्यादा बड़ा एसआई की सीजीएस, एसआई, इसीलिए एक वेबर बराबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। अब इसका उल्टा, इसका एक मैक्सवेल बराबर एक्स मैक्सवेल बराबर कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 वेबर, 8 वेबर हो जाएगा। तो ये था चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स यानी बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक मोस्ट इंपोर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर क्या, और सीजीएस मैक्सवेल, सीजीएस मैक्सवेल, और एक वेबर बराबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, एक वेबर बराबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, 8 मैक्सवेल। यही पढ़ना था। आगे क्या पढ़ेंगे, तो अगला पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र। अब इसका विशेषता दम क्वेश्चन पूछा गया है,
बहुत क्वेश्चन पूछा है, कथन के रूप में पूछ दिया, लिखित तो कौन सही है या डायल पूछ दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र न लिखे, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, जहां तक रेखा होगा वहीं तक क्षेत्र होगा, वहीं तक क्षेत्र होगा, वहीं तक सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। कुत्ता का भी अपना क्षेत्र होता है ना, होता है। और वो कुत्ता के क्षेत्र में दूसरा कुत्ता आ जाएगा तो भों भों करने लगेगा, आराम जो है लगाने लगता नहीं लगता है। सभी का अपना अपना क्षेत्र होता है, यहाँ तक कि कुत्ता का भी अपना क्षेत्र होता है। उसके क्षेत्र में दूसरा कुत्ता एंट्री लेगा तो उसे दोहरा दोहरा के मारता है, ना मारता है। यानी किसी का क्षेत्र में तुम प्रवेश कर जाएगा तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अच्छा रहेगा तो आकर्षण, और खराब रहेगा तो प्रतिकर्षण। कुत्ता के क्षेत्र में कुतिया आ जाएगा तो आकर्षण, दोनों होता है। समझ आ गया है ना? आप समझो बल कहीं का। अब लोग हंसता है, तुम लोग तो वही करता है लला। अस्कुरा में पूरा नंबर समझो पड़ेगा, पूरा मार कर लेगा, लड़का लड़का मार कर लेगा, और लड़की को कलम घटेगा तो 10 रुपये कलम देने तैयार हो जाएगा। यार ध्यान दे बल कहीं का। चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखेंगे। चुंबकीय मान लो ये क्या है, मान लो ये क्या है, यह है चुंबक। क्या है चुंबक? क्या है चुंबक? क्या है? और ये हुआ नॉर्थ, क्या हुआ नॉर्थ, क्या हुआ? और ये क्या हुआ साउथ, क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? नॉर्थ से निकलता है, नॉर्थ से, और साउथ में एंट्री, साउथ में नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री, साउथ में नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री, साउथ में एंट्री, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री, साउथ में नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में एंट्री, साउथ में, और अंदरे 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 साउथ से नॉर्थ, अंदरे अंदरे साउथ से नॉर्थ, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ, बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ, बाहर बाहर किया जाता है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से बाहर बाहर किया जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से बाहर बाहर किया जाएगा। इससे क्यों होता है? बाहर बाहर किया जाएगा, गायब होने वाला है ना, बाहर बाहर किया जाएगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से अंदर अंदर, साउथ से नॉर्थ, अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ। क्या चुंबकीय रेखा एक दूसरे काटता है? नहीं। क्या चुंबकीय रेखा दूसरे काटता है? तो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटता है, चुंबकीय रेखाएं दूसरे कभी भी नहीं काटता है। क्यों नहीं काटता है? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदिश है। क्या है? सदिश। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश। और सदिश का एक निश्चित क्या होता है? दिशा। सदिश का एक निश्चित क्या होता है? दिशा। लेकिन अगर काट देगा, काट, ऐसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र ये रहा, ठीक है ना, मान लो एक चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, मान लो चुंबकीय क्षेत्र ये है और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र ये है। अगर ये काट दिया, क्या किया है? काट दिया। क्या किया है? तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सदिश है। क्या है? लेकिन यहाँ एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर अगर इसको ध्यान से देखेंगे और इसको ध्यान से देखकर समांतर रेखा खींचेंगे, अस्पर्श रेखा खींचेंगे तो उधर चल जाएगा। अगर ये वाला रेखा को देखेंगे और इसको देखकर अस्पर्श रेखा खींचेंगे तो इधर चल जाएगा। यानी एक ही बिंदु पर दो दो दिशा हो गया। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? तो एक ही बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं है, चूंकि ये सदिश है। क्या है? और सदिश का एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा होता है, इसलिए गलत है। क्या है? इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को
कभी नहीं काटता है। चुमके छत्र दिखाए दूसरे को, कभी नहीं काटता है, कभी नहीं काटता है, कभी नहीं। और ये बनाता है बंद वक्र। क्या बनाता है? ये कैसा वक्र? मतलब टेढ़ा, मतलब टेढ़ा, मतलब ये सीधा एक टेढ़ा है, टेढ़ा सीधा एक टेढ़ा है, टेढ़ा खुला वक्र है या बंद वक्र। कितना लोग कहेगा सर यहाँ से लेके यहाँ तक ना है, तो खुले ना रे बंद, अंदर अंदर फिर यहाँ तक है, यानी पूरा बंद है। क्या है? तो लिख देगा चुमके छत्र खुला वक्र होता है? नहीं। क्या होता है? बंद वक्र। क्या होता है? कथन में पूछता है, कथन में पूछता है। समझ आ गया है ना? तो चुमके छत्र का विशेषता क्या रखेंगे? विशेषता क्या रखेंगे? तो चुंबकीय छत्र, चुंबकीय, तो चुंबकीय छत्र का, चुंबकीय छत्र का विशेषता क्या रखेंगे? विशेषता, विशेष। तो चुंबकीय छत्र का विशेषता देखते हैं। विशेषता, चुंबकीय छत्र का विशेषता क्या है? क्या ना, चुंबकीय छत्र का विशेषता क्या है? विशेषता क्या है वो देखते हैं। चुंबकीय छत्र का विशेषता, पहला विशेषता क्या है? यह राशि है सदिश। कैसी राशि है? सदिश। कैसी राशि है? सदिश। कैसी राशि है? सदिश। कैसी राशि है? सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश। चुंबकीय छत्र रेखाएं बाहर से, बाहर, बाहर से, किधर से किधर? उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से किधर? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी, दक्षिणी ध्रुव की और दक्षिणी ध्रुव की और दक्षिणी ध्रुव की और अंदर, अंदर, अंदर। चुंबकीय छत्र रेखाएं अंदर, अंदर, अंदर। तो अंदर से किधर? तो अंदर से जो है, अंदर से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की और उत्तरी ध्रुव की और ध्रुव की। अगर उत्तर दक्षिण नहीं लिखा, उत्तर दक्षिण नहीं लिखा, सॉरी, अगर बाहर अंदर नहीं लिखा, डाट पूछ दिया चुंबकीय छत्र रेखाएं का दिशा होता है, बाहर अंदर नहीं पूछा है, तब बाहर ले चलना है। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, उत्तर। और चुंबकीय छत्र रेखाएं दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। चुंबकीय छत्र रेखाएं, चुंबकीय, चुंबकीय छत्र रेखाएं, चुंबकीय छत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं। क्वेश्चन इससे बार बार आता है, याद रखना, कथन के रूप में पूछता है। कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है, कभी नहीं। और चुंबकीय छत्र रेखाएं क्या करता है? बंद वक्र, खुला वक्र नहीं, बंद वक्र का निर्माण करता है, बंद वक्र का निर्माण करता है, बंद वक्र का निर्माण करता है, बंद वक्र का। और चुंबकीय छत्र रेखाएं के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक चुंबकीय छत्र रेखा, चुंबकीय, तो चुंबकीय छत्र रेखा, चुंबकीय छत्र रेखा, चुंबकीय छत्र रेखाएं के प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक प्रत्येक बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, प्रत्येक बिंदु पर खींचा गया, प्रत्येक बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, स्पर्श, अभी सब पढ़ा दिया तो खाली लिखा रहा है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उसके, क्या ना, उसके दिशा को दिखाता है, उसके निश्चित दिशा को दिखाता है। निश्चित क्यों बोले हैं? क्योंकि सदिश राशि है, सदिश राशि की निश्चित दिशा होता है, तो उसके निश्चित दिशा को दिखाता है, उसके निश्चित दिशा को दिखाता है या बताता है, दिखाता है या बताता। और चुंबकीय छत्र रेखाएं जो है ना, वो ध्रुव पर सघन क्या होता है? ध्रुव पर क्या होता है? तो चुंबकीय छत्र रेखा, चुंबकीय छत्र रेखा ध्रुव पर क्या होता है? ध्रुव पर क्या होता है? सघन क्या होता है? इसीलिए ध्रुव पर प्रबलता क्या होता है? ज्यादा। प्रबलता क्या होता है? ध्रुव पर प्रबलता क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? और मध्य में क्या होता है? चुंबकीय छत्र रेखाएं मध्य में क्या होता है? विरल। क्या होता है? विरल। इसलिए प्रबलता क्या होता है? कम। 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 तुम लोग देख लो, ध्रुव पर क्या है? सघन। ध्रुव पर क्या है? सघन। लेकिन बीच में क्या है? विरल। बीच में क्या है? दूर दूर, यानी विरल। कौन चीज? इसलिए ध्रुव पर प्रबलता ज्यादा और बीच प्रबलता कम। समझा बंदर? यह था चुंबकीय छत्र
रेखा छुए छत्र। इतना सही क्वेश्चन पूछते रहता है, इतना सही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहता है। समझ आ गया? समझा भी दिए पहले, फिर लिखा भी दिए है, ठीक है ना? चलो बिल्कुल लिख दिया है। 11:30 से पहले दोनों क्लास खत्म कीजिए, और भी काम है सर। तो काम कर, तेरे को मना कर लिखे, पहले काम करो। क्लास जब मन हो तब देख सकता है, जरूरी तो है कि लाइव ही देखना है। लाइव तो हम लगता है 10% नहीं देखता होगा, और अधिकांश रिकॉर्डेड देखता है। समझ गया ना? और लाइव में 1-2% जो है खाली बदमाशी करे, कमेंटेबाजी करते रहेगा। समझ गया? तो जरूरी नहीं, आपके ऑनलाइन में जैसे देख सकता है, सूत के देखो, उठ के देखो, बैठ के देखो, ठीक है ना? या झुक के देखो, या अभी देखो, बाद में देखो, नहाते हुए देखो, खाते हुए देखो, पीते हुए देखो, बाथरूम में देखो। बाथरूम में भी देखता है कि तुमको लगता है, लेकिन बाथरूम में सबसे ज़्यादा जो देखेगा वो रील्स देखता है। बाथरूम से ज़्यादा क्या देखता है? रील्स देखता है। कौन कौन बाथरूम में रील्स देखता है? सब देखता है बैला। गुरुजी सब बैला रात में छिल्लल मुर्गी खाया है, रहा है, बोलिए ना, है बैला। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो अब क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ा दिए पहले ही, चुंबक के प्रकार। तो चुंबक के प्रकार बताए थे। पहला कौन था? अस्थाई चुंबक, अस्थाई। तो ये पहले ही पढ़ाए थे, अब फिर भी जल्दी देख लो, है ना? ये पहले पढ़ा चुके हैं, पहले फिर भी देख लो, फिर जल्दी देख लेना है। अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक, और अस्थाई चुंबक, और अस्थाई चुंबक, और अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक किससे बना? इस्पात से। किससे बना? इस्पात से। किससे बना? अस्थाई चुंबक किससे बना? इस्पात से। अस्थाई चुंबक नर्म लोहा, अस्थाई चुंबक नर्म लोहा, अस्थाई चुंबक नर्म लोहा, अस्थाई चुंबक नर्म लोहा। अगला पढ़ेंगे प्रबलता। क्या पढ़ेंगे? प्रबलता ज्यादा किसका होगा? प्रबलता ज्यादा अस्थाई को अस्थाई, प्रबलता ज्यादा अस्थाई को अस्थाई। अस्थाई समझता है? पहले समझाते हैं। अस्थाई चुंबक का मतलब हुआ कि जब तक करंट जा रहा है, जब तक करंट बहेगा, तब जब तक है करंट तब तक है चुंबक। क्या है? चुंबक। क्या है? जब तक करंट है तब तक चुंबक है, जब तक करंट है तब तक चुंबक है। समझना? जब तक है जान तब तक है प्राण, जब तक है करंट तब तक है। हम पढ़ाए थे कि जब भी किसी चालक में करंट प्रवाह होता है तो उसमें चुंबक का गुण आ जाता है। करंट प्रवाह होगा, चुंबक का गुण आ जाएगा। अब पकड़ लेना उसको, जाके चिपका लेगा। क्या करेगा? चिपका लेगा। और जब तक तुमको चूस नहीं लेगा तब तक जो छोड़बे नहीं करेगा। छोड़ दिया तो अच्छा है, 1-2 बैरा देके छोड़ दिया अच्छा है, और छाती से लगा लिया, ताबी बना लिया, तब ताबीजे बन जाएगा। ठीक है ना? तो अस्थाई चुंबक भले ही अस्थाई हो, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रबलता ज्यादा, इसमें प्रबलता कम। चूंकि अस्थाई है, क्या है? प्रबलता कम। अरे प्रबलता जो आप लोग चुंबक मोटर में, क्या ना, मोटर वगैरह में यूज होता है, वो चुंबक देखो अस्थाई, उस करंट ना है, फिर भी उस चुंबक का काम कर रहा है, क्या ना? अस्थाई कम। क्या होता है? अस्थाई चुंबक का धारणशीलता क्या होता है? धारणशीलता क्या होता है? तो अस्थाई चुंबक के धारणशीलता क्या होता है? ज़्यादा कर लेना। क्या होता है? ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि अस्थाई चुंबक लंबा समय तक रहता है, तो चुंबक के धारण करने की क्षमता क्या होता है?
ज्यादा क्या होता है? ज्यादा। ये तो करंट गया, चुमक गया, करंट गया, चुमक गया, करंट गया, चुमक गया। इसके धारणशीलता क्या हो जाएगा? चुंबक की धारणशीलता क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो सब याद रखना है। कौन सी? धारणशीलता तो चुंबक को धारण करने की क्षमता। तो जब तक चुंबक रहेगा, मतलब करंटवा रहेगा, तभी तक चुंबक, तभी तक चुंबक रहेगा। नहीं चुंबक धारण ये हमेशा नहीं रहता है, ठीक है ना? और ये चुंबक धारण हमेशा क्या रहता है? यानी हमेशा रहेगा, अस्थाई है ना, तो हमेशा रहेगा। प्रबलता भले ही तुरंत बाजार दी जल्दी, लेकिन चुंबक धारण करने की क्षमता जो है वो कम में होता है, ठीक है ना? तो ये चुंबक का प्रकार था, दो गो था। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? परिनालिका। क्या पढ़ना है? परिनालिका पढ़ना है। चलो परिनालिका, प्रयोग लिख लेना। अस्थाई चुंबक, अस्थाई, तो अस्थाई चुंबक यूज क्या होता है? तो ये सभी आपका तो मोटर में भी होता है, मोटर में अस्थाई चुंबक भी होता है। फोड़ेगा तो निकलेगा, अस्थाई के साथ साथ तरियो वाला होता है, ठीक है ना? लेकिन अगर मुख्य रूप से लिखेगा तो लिख सकता है रेडियो। क्या लिख सकता है? रेडियो। क्या लिखेगा? रेडियो। और क्या लिखेगा? टीवी। क्या लिखेगा? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। हाँ, मोटर में हम करंट देते हैं, तो कौन करंट देते हैं? वो चुंबक प्लस भी होता है, लेकिन मोटर में हम करंट देते हैं, ठीक है? करंट देते हैं तो वही करंट जो है चुंबकीय गुण में आ जाता है, चुंबकीय गुण में आ जाता है, जिसे बोलते हैं क्या? ठीक है ना? जिसे बोलते हैं विद्युतीय चुंबक, विद्युतीय। और बल उत्पन्न होता है। तो मोटर में हम बोल सकते हैं क्या देते हैं? क्या, ठीक है ना? अस्थाई चुंबक देते हैं, अस्थाई चुंबक देते हैं। डायनेमो। क्या हो जाएगा? डायनेमो। क्या हो जाएगा? ठीक है ना? विद्युत घंटी नाम है, विद्युत कौन सी है? यानी विद्युत के द्वारा बजने वाला घंटी, बजने वाला। तो विद्युत दिए, विद्युत से उत्पन्न होगा चुंबक। क्या उत्पन्न होगा? चुंबक। क्या उत्पन्न होगा? तो विद्युत घंटी हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला परिनालिका। क्या पढ़ेंगे? परिनालिका। परिनालिका। तो परी जब पापा के परी औसत क्या? जब पापा के परी नली में गिर जाए, हाँ यही ना? अरे जब पापा परी नली में गिर जाए, नली में गिर जाए, उसे क्या बोलते हैं? परिनालिका। क्या बोलते हैं? परिनालिका। अरे बेला गलत है, क्या ये सब कर रहा है? पक्का है क्या? को ले रहेगा, पढ़ना लिखना कुछ हो नहीं। गुरुजी आपका शर्ट टी शर्ट V2 का है, तो तुमको की लेना देना है? V2 का रहे या V मार्ट के रहे, ये सब खाली मॉल में घूमते रहता लगता है। अरे एक कपड़वा क्यों पहचान गया कहाँ कपड़ा है? हर ले ला। और जब पढ़ा रहे पहचान नहीं पाएगा, जब पढ़ा रहे हैं तो पहचान नहीं पाएगा। बरकई का चलो यार ध्यान दो। परिनालिका। परिनालिका बनाने के लिए सुनो, परिनालिका बनाने के लिए एक खोखला कुचालक नली, एक खोखला कुचालक नली, खोखला कुचालक नली लेना पड़ता, नली लेना। और उस पर कौन सी? उस पर तांबे की तार लपेटा जाता है, लपेटा। जितना ज्यादा तार लपटा जाएगा उतना ज्यादा परिनालिका का पावर होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान उसका उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना? और लपट कर फिर विद्युत धारा, कौन सी? विद्युत धारा प्रवाह किया जाता, प्रवाह किया। जैसे ये तीन काम करेगा क्या बन जाएगा? परिनालिका। क्या बन जाएगा? जैसे ये तीन काम करेगा क्या बन जाएगा? परिनालिका। क्या बन जाएगा? परिनालिका। जैसे ये तीन काम होगा क्या बन जाएगा? परिनालिका। क्या बन जाएगा? परिनालिका। क्या बन जाएगा? क्या ना? मान लो ये खोखला कुचालक नली है, खोखला कुचालक
मान लो ये क्या है, तो यह खोखला कुचालक, नली खोखला कुचालक, नली खोखला कुचालक, नली खोखला कुचालक, नली खोखला कुचालक। इस पर मार दो तांबे की तार, मार दो तांबे की तार, मार दो तांबे की। तमकता लपट दिए, तमकता लपट दिए, और तमकता लपटे, लपटा गया, क्या हुआ, तो पहले लिए ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, क्या पैनल का ही बना है, नहीं। अब दो करंट, क्या दो, जैसे देंगे करंट, क्या देंगे, तो लग जाएगा 440 वोल्ट। करंट क्या दिए, करंट क्या दिए, करंट क्या दिए, करंट एकदम घूम के जाना है कम में दूर, लेकिन इतना घूमना पड़ेगा, इतना घूमना पड़ेगा, इतना घूमना पड़ेगा कि खाली चुंबकीय क्षेत्र भर जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भर जाएगा। ठीक है ना। इसी बोले परिनालिका, क्या बोलेंगे, परिनालिका क्वेश्चन दम पूछा गया है, परिनालिका से क्वेश्चन जो है दम भर पूछा गया है। अगर आप लोग रेलवे के एग्जाम देते होंगे तो रेलवे में तो और पूछा गया है, और ग्रुप डी में तो और भर भर के पूछा गया है। ठीक है ना। मात्र जो है 5 मिनट पढ़ना है, 4-5 को पॉइंट पढ़ना है, और क्वेश्चन जो है दम भर, दम भर बोले तो दम भर, समझ आ गया है ना। परिनालिका में पूछता है, परिनालिका जो है ये किसके तरह व्यवहार करता है, परिनालिका जो है चुंबक की तरह, परिनालिका जो है चुंबक की तरह, चुंबक की, कौन चुंबक, तो क्षर चुंबक, कौन चुंबक, परिनालिका जो है क्षर चुंबक, क्षर चुंबक के तरह, क्षर चुंबक, परिनालिका क्षर चुंबक के तरह क्या करता है, व्यवहार, क्या करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार। परिनालिका क्षर चुंबक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। जिस प्रकार क्षर चुंबक उसी प्रकार ये भी, ये भी, ये। लेकिन हम जानते हैं क्षर चुंबक का प्रबलता ध्रुव पर ज्यादा, ध्रुव पर ज्यादा, ध्रुव पर ज्यादा। लेकिन 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 परिनालिका के भी परिनालिका के, परिनालिका के, परिनालिका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, परिनालिका के भीतर, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समान होता है, क्या होता है, प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समान होता है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। ऑप्शन ए में रहेगा 0, क्या रहेगा, और अंदर में सब बंदर मार देता है 0, सोचता अंदर है और तुम लोग बंदरे है, मारता 0, क्या मारता है, तेरा ये दम क्वेश्चन पूछा गया। चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा, 0। क्या 0 मानना है, नहीं। प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, समान, क्या होता है, समान, क्या होता है। अब यहाँ ध्यान रखो, ये जो परिनालिका है ना, परिनालिका में फेरा के संख्या जितना बढ़ेगा, फेरा संख्या जितना, परिनालिका में फेरा, कौन चीज, फेरा की लपेटा, फेरा मतलब तो फेरा के संख्या, फेरा के संख्या जितना ज्यादा, जितना ज्यादा, जितना, क्या ना, उतना ही, उतना ज्यादा, उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र का फेरा कम तो तीव्रता भी कम, फेरा कम तो तीव्रता भी कम, फेरा कम तो तीव्रता भी कम। तो तुम लोग 7 में कितना फेरा लेता है, 7 फेरा, 7। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कितना गुना हो जाएगा, दोनों के बीच में 7 गुना, इसीलिए 60 फेरा ले लेना, ठीक है ना। सब आ गया। पंडित जी भी बेहोश और घूमने वाली भी बेहोश, पंडित जी मंत्र पढ़ते पढ़ते बेहोश, ठीक है ना। चलो यार, फेरा के संख्या, फेरा के, तो फेरा के संख्या जितना ज्यादा, जितना फेरा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता उतना ज्यादा, उतना। यदि फेरा n गुना, यदि फेरा, यदि फेरा, यदि फेरा कर दिए n गुना, कितना गुना, n गुना मतलब कोई नंबर, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या जाएगा, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, n गुना क्या हो जाएगा,
फेरा 10 गुना चुंबकीय क्षेत्र, 10 गुना फेरा 20 गुना चुंबकीय क्षेत्र, 20 गुना फेरा 50 गुना चुंबकीय क्षेत्र, 50 गुना फेरा 100 गुना चुंबकीय क्षेत्र, 100 गुना फेरा 1008 गुना चुंबकीय क्षेत्र भी 1008 गुना 1000। और धारा के मान बढ़ने पर अगर मान लो फेरा नहीं बढ़ाएं, फेरा नहीं बढ़ाएं, करंट में के मान बढ़ा दिए, पहले करंट जो है कम दे रहे थे, आप करंट जो है ना 440 वोल्ट का दे दिए हैं, ठीक है ना। तो धारा मान बढ़ाने, धारा का मान बढ़ाने पर, धारा का मान बढ़ाने पर भी, बढ़ाने पर भी, धारा मान बढ़ाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम जब लगाइए, क्वेश्चन लगाए तो इससे क्वेश्चन जो हजारों पूछा गया है, फटाफट बन जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर, अरे बंदर बोल, परिनालिका के अंदर चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, चुंबकीय पदार्थ को रखने पर, पदार्थ को रखने पर, पदार्थ को रखने पर क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाता है। चुंबक बन जाता है। इसको चुंबक के गुण, चुंबक के गुण आ जाएगा, चुंबक बन जाता है। तो ये था परिनालिका। क्या था? परिनालिका में बस इतना ही पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। क्वेश्चन दम भर समझ आ गया है ना? आप लोग देख लेना, ठीक है ना। रेलवे वगैरह ग्रुप डी वाला देखा होगा, क्वेश्चन दम भर होता है। अन्य एग्जाम में भी रहता है, लेकिन ग्रुप डी में शिफ्ट हो तो बहुत ज़्यादा होता है। कई दिन में 3 शिफ्ट होता है, और महीना 2 महीना तो चलते रहता है। इसलिए क्वेश्चन भी उससे ज़्यादा रहता है। जिसका एग्जाम जितना ज़्यादा होगा उसका क्वेश्चन भी उतना ज़्यादा रहेगा। सिंपल बात है, ठीक है ना। अब सुनो, अब क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे? भूचुंबक पढ़ेंगे। तो भूचुंबक, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे चुंबकीय याम्योत्तर, अभौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, अभौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक। तो चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, अभौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक। हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला रेखा, मिलाने वाला रेखा मत बोलना, तल बोल देना, क्योंकि ये तल होता है, रेखा नहीं तल। क्या होता है? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कोई दिक्कत? दक्षिणी बोले थे ना, दक्षिणी बोले थे, दक्षिणी बोले थे तो बोलिए दिए जगह में। चलो, एस फॉर साउथ, तरीके, एस फॉर साउथ, एस फॉर साउथ, एस फॉर। हम जानते हैं पृथ्वी के, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल होता है, रेखा नहीं, तल। उसे बोलते भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक तल। समझता है? तल मतलब सतह, तल मतलब सतह। जैसे ई है, ये क्या है? तल। क्या है? ऐसे दीवार खड़ा कर दे, दोनों के बीच क्या कर दें? ऐसे दीवार खड़ा कर दें, दोनों के बीच में उत्तर और दक्षिण को मिलाते हुए दीवार खड़ा, दीवार, इसी बोलेंगे तल। क्या बोलेंगे? तल। क्या बोलेंगे? चलो गए, जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन सी रुके? बल का रुक जाएंगे, फिर जो तुम लोग भी रुक जाएगा। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला तल को, मिलाने वाला तल को क्या बोलते हैं? भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक। तो इसका नाम क्या हो गया है?
भौगोलिक याम्योत्तर क्या हो गया है? भौगोलिक याम्योत्तर या यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक हम जानते हैं चुंबक जो है थोड़ा सा तिरछा होता है। चुंबक क्या होता है? थोड़ा सा चुंबक जो है एकदम ध्रुव पर नहीं होता, ध्रुव के थोड़ा इधर आया, ध्रुव का थोड़ा इधर होता है। या तुम ऐसे कर दो, कैसे भी कर दो, ठीक है ना। तो इसको मिलाने वाला, इसको यानी यह चुंबकीय ध्रुव क्या है? यह पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय, पृथ्वी कौन ध्रुव है? यह पृथ्वी का है चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय, चुंबकीय वो भी कहाँ पर? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। चलो यहाँ और लिख देते हैं, चुंबकीय उत्तरी। तो यह चुंबकीय उत्तरी, तो इसको लिखो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और ये क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी। और इसको मिलाने वाला, इसको, तो इसको मिलाने वाला पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाला, इसे बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? चुंबकीय याम्योत्तर। क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। पूरे भाग गया। चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, इन्हें भागे रहे। पहले तो भाग, हाँ। चुंबकीय याम्योत्तर क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। याम, तो ये मेरा हुआ है क्या? चुंबकीय याम्योत्तर। क्या हुआ है? चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। क्या हुआ? भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। अब सुनो, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाला कौन? बनने वाला कौन? बनने वाला कौन? क्या बोलते हैं? दिक्पात 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 कौन किसे बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाला कौन को? दिक्पात कौन? बनने वाला कौन को? दिक्पात कौन? बनने वाला कौन को? चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाला कौन को? दिक्पात कौन? क्या बोलते हैं? दिक्पात कौन? क्या बोलते हैं? दिक्पात कौन? एक तो पूछता नमन कौन? क्या पूछता है? नमन कौन? डायरेक्ट पूछा गया है। तो नमन कौन का मान? नमन कौन? याद रखना, नमन कौन का मान। तो नमन कौन का मान पूछता है। तो नमन कौन का मान याद रखना, ध्रुव पर कितना? 90 डिग्री ध्रुव पर, 90 डिग्री ध्रुव पर, 90 डिग्री ध्रुव पर। नमन कोण का मान ध्रुव पर जो होता है मित्रों, वो होता है 90। कितना डिग्री होता है? चूंकि ये 90 ध्रुव पर 90 ध्रुव पर क्या होता है, ये दोनों बीच 90 डिग्री बनता है। या यहाँ पर ध्यान दो, ध्रुव पर 90 डिग्री इसीलिए होता है चूंकि ध्रुव पर जो है ये चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज हो गया ना, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा के साथ 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री कोण बनाता है। इसलिए क्या होता है, नमन कोण, ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90। और विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर नमन कोण क्या होता है? 0 डिग्री, 0। चूंकि ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के समांतर क्या जाता है? समांतर, समांतर होगा तो
0 डिग्री समांतर होगा तो 0 डिग्री लंबवत होगा तो 90 डिग्री 90 डिग्री। तो बताओ नमन कोण का मान ध्रुव पर 90 डिग्री नमन कोण का मान ध्रुव पर 90 डिग्री नमन कोण का मान विषुवरेखा पर 0 डिग्री नमन कोण का मान विषुवरेखा पर 0 डिग्री। अब पढ़ेंगे तो तीव्रता तो पढ़ेंगे क्या ना चुंबक के प्रकार चुंबक के प्रकार। और चुंबक के प्रकार देखें किस आधार पर तो चुंबक के प्रकार देखें आकर्षण के आधार पर आकर्षण के। तो चुंबक का प्रकार जो है 3 कितना हो जाएगा मुख्य रूप से कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा चुंबक कितना हो जाएगा 3 चुंबक कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा। पहला क्या है प्रति चुंबकीय पदा प्रतिचुंबकीय। तो चुंबक के आधार पर पदार्थ के प्रकार ऐसे लिख लेना पदार्थ के यानी चुंबक के आधार पर पदार्थ के प्रकार। पहला प्रतिचुंबकीय पदार्थ बीच में चुंबकीय उसके बाद लो चुंबकीय इंग्लिश में लॉ चुंबकीय इंग्लिश में फेरोमैग्नेटिक अनुचुंबकीय को अनुचुंबकीय इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक अभी समझना है याद रखना। प्रतिचुंबकीय वह पदार्थ है प्रतिचुंबकीय वह पदार्थ है जो चुंबक के देख चुंबक को वो पदार्थ वैसा पदार्थ जो चुंबक के देखकर मुंह को फेर ले चुंबक को देखकर मुंह को फेर ले उसे क्या बोलता है प्रतिचुंबकीय चुंबक को देखकर मुंह फेर लिया। इसका मतलब चुंबक की ओर भागा कि चुंबक से दूर चुंबक से जैसे लड़की लोग मुंह फेर लेती है ना फेरती है ना लड़की लोग मुंह फेरेगी और लगभग जो है 180 डिग्री घुमा देता है 360 घुमाता है फेरता है ना एकदम हूँ करेगा अब मुँह एकदम टेढ़े कर लेगा और टेढ़े रह जाता। चुंबक को देखकर जो मुंह फेर ले यानी चुंबक से दूर भाग जाए उसे प्रतिचुंबकीय लड़का लोग क्या होता है लड़का लोग प्रतिचुंबकीय नहीं होता है या तो अणु या तो लो या तो अणु या तो क्या ना कोई भी रहेगा लड़का लोग एक बार जरूर देखेगा बल कहेगा। अगर थोड़ा देखा है अनुचुंबकीय और आया और देख के दौड़ गया है लो चुम डबल अरे छिलल मुर्गी की कर रहा तुम दोनों छिल के देंगे वही पूरा अनुचुंबकीय पराचुंबकीय सब बना देंगे। चलो याद लो बताओ तो जो चुंबक के देखकर दूर भागे चुंबक से दूर भागे क्या होगा प्रतिचुंबकीय और धीरे धीरे से चुंबक में आना जिंदगी में आना ना बैला धीरे धीरे से चुंबक की ओर आना क्या होगा अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय तो एकदम जाओ चुंबक की ओर है ना चुंबक की ओर मजबूती बल से आकर्षित होना और तू ना जो छाती से लगा लेना ताबी बना लेना ठीक है ना यानी ठीक है ना
मजबूती से चुंबक की ओर आकर्षण, चुंबक की ओर आकर्षण, चुंबक की ओर आकर्षण, चुंबक की ओर आकर्षण क्या कहलाएगा? लो चुंबकीय, लो चुंबकीय, लो चुम। तुम लोग क्या है? लो चुंबकीय। किरा जाके घुस जाता है। अरे क्या है तू लोग? प्रतिचुंबकीय कोई लक्षण ना है। प्रतिचुंबकीय बैला कोई लक्षण है ना प्रतिचुंबकीय का। लेकिन जब तक पढ़ाई कर रहा है प्रतिचुंबकीय बनो। चार आ गया है ना, कोई भी आ जाए एकदम जो सख्त लोंडा। कौन लोंडा? कौन लोंडा? सख्त लोंडा बन जाना है, पिघलना नहीं है। लेकिन तुरंत पिघल जाता है। प्रतिचुंबकीय बनेगा तभी सिलेक्शन क्या मिलेगा? सिलेक्शन क्या मिलेगा? सिलेक्शन के बाद लो चुंबकीय बन जाओ। समझ आ गया है ना? लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ, समझ आ गया? प्रतिचुंबकीय पदार्थ का पूछता है चुंबकशीलता, चुंबक एक से अधिक। कहाँ है बैला? चुंबकशीलता, चुंबक। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता एक से कम, एक से यानी निगेटिव, यानी अरे एक से कम मतलब क्या हुआ? नेगेटिव क्या हुआ? तो क्वेश्चन एकदम में पूछा गया किसका चुंबकशीलता निगेटिव होता है? प्रतिचुंबकीय, इसका पॉजिटिव, इसका और पॉजिटिव, सब आ गया ना। तो प्रतिचुंबकीय का चुंबकशीलता क्या होता है? निगेटिव। क्या होता है? अनुचुंबकीय का पॉजिटिव, लो चुंबकीय का भी, यानी इसका चुंबकशीलता एक से कम, इसका चुंबकशीलता कितना होता है? एक से कम, है ना। चुंबकशीलता क्या होता है? एक से कम, अनुचुंबकीय का चुंबकशीलता एक के बराबर, लो चुंबकीय का चुंबकशीलता क्या होता है? एक से अधिक, समझा बंदर? अब पूछता है एग्जाम्पल, क्या पूछता है? एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है और कौन लो चुंबकीय है। तो एग्जाम्पल कौन चीज? तो आओ देखते हैं उदाहरण। क्या रखते हैं? उदाहरण क्या रखते हैं? कॉपर क्या है? प्रतिचुंबकीय। जिंक क्या है? प्रतिचुंबकीय। और जल भी क्या है? प्रतिचुंबकीय। और नमक भी क्या है? प्रतिचुंबकीय। सोना भी क्या है? प्रतिचुंबकीय। चांदी भी क्या है? प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय सही है। तो कॉपर क्या है? प्रतिचुंबकीय। कॉपर क्या है? प्रतिचुंबकीय। कॉपर क्या है? यह ज़्यादा पूछता है कॉपरे। आप एग्जाम भी दिए होंगे, देखते होंगे। कॉपर के बारे में ज़्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय है? दम पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन प्रतिचुंबकीय? तो कॉपर क्या रहता है ऑप्शन में? कॉपर क्या रहता है ऑप्शन में? कॉपर क्या है? प्रतिचुंबकीय। कॉपर क्या है? प्रतिचुंबकीय। जिंक क्या है? प्रतिचुंबकीय। जल क्या है? प्रतिचुंबकीय। नमक क्या है? प्रतिचुंबकीय। जिसके अंत में आए यम क्या है? अंत में यम हो, अंत में यम है, हम यम है अनुचुंबकीय, हम अनुचुंबकीय हैं। तो अंत में यम हो क्या जाएगा? अनुचुंबकीय। क्या जाएगा? जैसे बोलेंगे लिथियम, क्या बोलेंगे? लिथियम। बेरेलियम। सोडियम कौन चीज? मैग्नीशियम कौन चीज? एल्युमिनियम कौन चीज?
पोटेशियम कौन चीज, कैल्शियम कौन चीज, बेरियम कौन चीज, बेरियम अस्केडियम कौन चीज, टाइटेनियम कौन चीज, वेनेडियम कौन चीज, टंगस्टन भी कौन चीज, प्लेटिनम कौन चीज, प्लेटिनम। तो जिसके अंत में रहे यम, क्या रहे, यम क्या होगा, क्या होगा, हीलियम। हीलियम गैस को तुम चुंबक बना दे, हीलियम गैस में आता है तो चुंबक के गुण उसमें ना होगा, ठीक है ना, समझ आ गया। तो चुंबक के गुण हीलियम जो है, ठीक है ना, हीलियम अगर बोलेंगे तो हीलियम अगर बोलेंगे तो हीलियम जो है ये लगभग चल जाएगा कि प्रति चुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा, प्रति, चूंकि गैस है चुंबकीय आकर्षित तो होगा नहीं। अभी हम सब पढ़ाएंगे, 108 पढ़ा देंगे। 108 कैसे पहचानना है, अरे कुल कितना है, 118 तत्व, 108 बोल दिए हैं, कुल तत्व कितना है 118, 118 के 118 पहचानने बता देंगे, कोई दिक्कत है, क्या ना। तो जिसके अंत में यह मऊ क्या होता है, अनुचुंबकीय, क्या होता है, अलो चुंबकीय मात्र 3, लो चुंबकीय मात्र 3, मात्र 3, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, कोबाल्ट में छोटके वो होगा, लोहा कोबाल्ट निकेल, बड़का हो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोकनी कौन चीज, तो लो से लोहा, को से कोबाल्ट, अनि से निकेल, या फेकनी कौन चीज, तो फेरस कोबाल्ट निकेल, फेरस कोबाल्ट निकेल, याद हो गया है। यम है तो अनुचुंबकीय, 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 लोहा कोबाल्ट निकेल है, लो चुंबकीय लोहा कोबाल्ट निकेल है, लो चुंबकीय लोहा कोबाल्ट निकेल है, लो चुंबकीय, और इसके अलावा प्रति चुंबकीय, अरे यम और लोहा कोबाल्ट निकेल के अलावा प्रति चुंबकीय, प्रति, लेकिन ऑक्सीजन भी याद कर लेना, ऑक्सीजन जो है इसमें यम नहीं है, फिर भी अनुचुंबकीय, हम लिख लेना। ऑक्सीजन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ऑक्सीजन क्या है, कौन बेरिलियम, अब बता रहे हैं, अभी रुक जाओ, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। तो हम बोल रहे हैं क्या, तो बोल रहे ऑक्सीजन लिखो, अनुचुंबकीय ऑक्सीजन लिखो। ऑक्सीजन पूछता है, चूंकि ऑक्सीजन में यम नहीं है, आप लोग यम में रह जाते हैं, और पूछ देता है, जल्दी करो, ऑक्सीजन क्या है, प्रति चुंबकीय ऑक्सीजन क्या है, और सॉरी अनुचुंबकीय ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय ऑक्सीजन क्या है, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनु, तो ऑक्सीजन में करना अनुचुंबकीय, क्या करना है, अनुचुंबकीय। छुट्टी सर जी, कितना टाइम हो गया है, टाइम अभी नहीं हुआ, टाइम पर छुट्टी होगा, रे टाइम पर ही होगा छुट्टी, समय आ गया है, टाइम से पहले छुट्टी नहीं होता है। चलो यहां ध्यान दो, अब हम पीरियोडिक टेबल क्या लेंगे, अब 118 तत्व को पहचानना सीखेंगे, 118 तत्व को पहचानना सीखेंगे। अभी तो कुछ देखें, आप जो बताने जा रहे हैं कोई बुक में भी नहीं मिलेगा, ना तो कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, जो बताने जा रहे हैं 118 के 118 पहचान लोगे, कौन लो चुंबकीय है, कौन प्रति चुंबकीय, कौन अनु चुंबकीय है, ठीक है ना। तो देखते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो चलो आ जाओ। तो ये आपका क्या है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या है। अब इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं, कौन लो चुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रति चुंबकीय है। तो लो चुंबकीय मात्र 3, लो चुंबकीय, लो चुंबकीय पता है, लो चुंबकीय मात्र 3, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट
निकेल लोहा कोबाल्ट, निकेल लोहा कोबाल्ट, यह है लोह, चुंबकीय लोह, चुंबकीय लोह, चुंबकीय लोह, चुंबकीय। लो चुंबकीय को दिक्कत है, लो चुंबकीय को दिक्कत है, लो चुंबकीय को बोलते रे नहीं बोलते। अब आओ प्रति चुंबकीय, प्रति तो इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके, यह है प्रति चुंबकीय। क्या है? प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, प्रति। यह क्या हुआ? लौ चुंबकीय। इसके इधर क्या हुआ? प्रति चुंबकीय। क्या हुआ? प्रति चुंबकीय। क्या हुआ? इसलिए बोले कॉपर क्या है? प्रति चुंबकीय। चांदी क्या है? प्रति चुंबकीय। सोना क्या है? प्रति चुंबकीय। जिंक क्या है? प्रति चुंबकीय। एग्जाम्पल मैंने लिखाए थे। इधर पूरा प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। चुंबक को देख कर दूर भाग जाएगा, लेकिन 3 गो अपवाद, एक एल्युमिनियम, यम है। 3 गो अपवाद है, एल्युमिनियम क्या जाएगा? एल्युमिनियम। एक ऑक्सीजन, कौन सी? यहाँ 3 गो अपवाद है, तीनों क्या है? अपवाद। तीनों क्या है? 3 गो अपवाद है, तीनों क्या है? 3 गो अपवाद है। कौन रंग ले ले? 3 गो अपवाद है, 3 गो अपवाद है। एक एल्युमिनियम है, एक टीना है और एक ऑक्सीजन है। बस 3 अपवाद है, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, टीना, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। इतना में से मात्र 3 गो एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, टीना। ये क्या है? ये आपका है अणु चुंबकीय। अणु, ये क्या है? अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय, अणु। इसका मतलब क्या हुआ विनोद? इसका मतलब हुआ है कि जितना भी गैस, जितना भी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन या फ्लोरीन, क्लोरीन, गैस क्या होता है? प्रति चुंबकीय। गैस कहते हैं प्रति चुंबक से आकर्षित थोड़े होगा, चुंबक में आकर्षित होगा गैस नहीं, तो प्रति चुंबकीय। प्रति इधर पूरा क्या है? प्रति चुंबकीय। इधर पूरा क्या है? प्रति चुंबकीय। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और टीन को छोड़कर, टीन को गैस भी क्या होता है? प्रति चुंबकीय। तो बताओ इधर ये गैस है क्या? ये गैस है? हाँ गैस है। क्या है? गैस है। क्या है? गैस है, ठीक है ना। तो यह भी क्या है? प्रति चुंबकीय, प्रति। और यहाँ बेरिलियम भी प्रति चुंबकीय होगा। यह भी क्या होगा? प्रति चुंबकीय, प्रति। वहाँ बेरिलियम लिख दिए थे, उसे हटा लेना। प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। बाकी बार पूरा, कौन सी? ठीक है ना? नहीं, बाकी बार पूरा, कौन सी? ये पूरा। बाकी बात, बाकी तो बाकी बार पूरा के पूरा, पूरा का बाकी बार ये पूरा का, पूरा का, पूरा का। अगर हम पूरा बोले तो पूरा समझ लो, ठीक है ना। ये पूरा क्या हो जाएगा? अणु चुंबकीय। क्या हो जाएगा? अणु चुंबकीय। क्या हो जाएगा? अणु चुंबकीय। क्या जाएगा? छोटा मोटा ट्रिक के लिए बताते यम वगैरह। छोटा मोटा का पढ़ाना होता तो खाली यम बता देते हैं, यम से थोड़ा काम चल जाता है, लेकिन पूरा काम थोड़ा चलेगा। अब पूरा काम हुआ, क्या हुआ? समा गया। अब क्या हुआ? आप 118 बता देगा, बता देगा। क्या ना? लोहा को बाहर निकल क्या है? लोहा चुंबक के लोहा को बाहर निकल क्या है? लोहा चुंबक के लोहा को बाहर निकल के दाएं तरफ क्या है? प्रति चुंबकीय, प्रति चुंबकीय। किसको छोड़कर? 3 गो छोड़कर, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और टीन। एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, टीन क्या है? तो अणु चुंबकीय, अणु। और लोहा कोबाल्ट, लोहा से इधर क्या है? अणु चुंबकीय, अणु। केवल हाइड्रोजन और हीलियम, बेरिलियम को छोड़कर, हाइड्रोजन, बेरिलियम क्या है? प्रति चुंबकीय। क्या है? प्रति चुंबकीय। याद हो गया है? बोलो यस। याद हो गया है? बोलो यस। याद हो गया है? बोलो यस। लिथियम क्या है? अणु चुंबकीय। सोडियम क्या है? अणु। पोटेशियम क्या है? अणु। रुबिडियम क्या है? अणु। सीजियम क्या है? अणु। फ्रांसियम क्या है? अणु। मैग्नीशियम क्या है? अणु। कैल्शियम क्या है? अणु। ऑस्ट्रोनशियम क्या है? अणु। बेरिलियम क्या है?
अणु रेडियम क्या है, अणु अस्केडियम क्या है, अणु टाइटेनियम क्या है, अणु वेनेडियम क्या है, अणु क्रोमियम क्या है, अणु यट्रियम क्या है, अणु जर्कोनियम क्या है, अणु नोवेडियम क्या है। अणु तो देखो इसको यम इसीलिए बोले हैं क्योंकि अधिकांश के अंत में यम आ रहा है, और अणुचुंबकीय के अधिकांश में क्या आ रहा है, यम। तो जब छोटा सा पढ़ाना होता है तो खाली बताते यम वाला माध्यम अणुचुंबकीय, लेकिन जरूरी ना है कि वही होगा। लेकिन अधिकांश यम क्या होता है, अणुचुंबकीय। तुम खुद देख लो, यम 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 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, यम 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 दिखाई दे रहा है, यम यम दिखाई दे रहा है, अरे यम यम दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसे छोटा पढ़ाना होता तो खाली यम बोल लेते हैं, समझ आ गया है ना, याद हो गया, बताओ याद हो गया है, याद हो गया है, याद हो गया है। तो चलो आपका जो है अब पढ़ेंगे क्या, क्यूरी तापमान। क्या पढ़ेंगे, क्यूरी तापमान। क्यूरी पहला तुम्हें याद ना, याद करना कौन सी है, कुछ याद करना है, बस हो गया खत्म। क्यूरी तापमान, क्यूरी। तो अब पढ़ेंगे मित्रों क्यूरी तापमान। क्या पढ़ेंगे, क्यूरी तापमान। क्यूरी, क्यूरी तापमान किसे बोलते हैं, तो वैसा तापमान, वैसा तापमान, वैसा ठीक है ना, वैसा तापमान, वैसा तापमान जिस ताप पर, जिस ताप, वैसा तापमान जिस ताप पर, जिस ताप पर लो चुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय, लो चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर, लो चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने, लो चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने, तो लो चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर क्या बन जाए, अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय। उसे क्या बोलेंगे, उस पदार्थ का क्यूरी तापमान, उस लो चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी तापमान, क्यूरी। यानी चुंबक को गर्म करने पर चुंबकीय गुण बढ़ता है घटता है, बढ़ता है। पहला लो चुंबक से अणु चुंबक बन रहा है, चुंबक को गर्म करने पर चुंबकीय गुण बढ़ता है घटता है, घट जाता, घट जाता, और गर्म कर देंगे तो बन जाएगा प्रति चुंबकीय, कुछ देर के बाद भाग जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। तुम्हें जो किस स्क्वायर में ज़्यादा गर्म कर दो भाग जाएगा, भग ये पागल है, खाली पगलेते रहे। चलो यहाँ ध्यान दो, क्यूरी तापमान। क्यूरी जिस तापमान पर लो चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में बदलता है उसे क्या बोलते हैं, क्यूरी तापमान। क्या बोलते हैं, क्यूरी तापमान। क्या बोलते हैं। और लो चुंबकीय पदार्थ कितना है, तो लो चुंबकीय पदार्थ 3 गो, लो चुंबकीय पदार्थ, तो लो चुंबकीय पदार्थ 3 गो कितना है, लो चुंबकीय पदार्थ कितना है, 3 कितना है, 3 गो कितना है, लोहा क्या है, लोहा, निकेल, निकेल लिख रहा है, लोहा कोबाल्ट निकेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ लिखेंगे लोहा निकेल, कोबाल्ट लोहा निकेल। आप बताओ लोहा को कितना केल्विन गर्म करेंगे तो अणु चुंबकीय बन जाएगा, 973 केल्विन, इतना गर्म करो लोहा बन जाएगा अणु चुंबकीय। और निकेल को कितना केल्विन गर्म करेंगे तो अणु चुंबकीय बन जाएगा, तो 300 घटा दो, 300 673, 673 केल्विन। और कोबाल्ट कितना गर्म करेंगे, 300 घटा दो, 373 केल्विन, तो बन जाएगा अणु चुंबकीय अणु। और चुंबकीय इकाई को, चुंबकीय इकाई क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, चुंबकीय इकाई को डोमेन क्या बोलते हैं। हम जानते हैं चुंबक असंख्य परमाणुओं का मिलकर बना होता है, ठीक है ना, उसी परमाणुओं को एक, ठीक है ना, डोमेन क्या बोलते हैं। यानी चुंबक के इकाई को डोमेन, हम लोग के इकाई को कोशिका, बल का एक ही, हम लोग का बॉडी कोशिकाएं बना हुआ है, तो हम लोग का इकाई कोशिका है, चुंबक की इकाई डोमेन है, गजब हाल है। चुंबक खल्लास, चुंबक एक ही क्लास में चुंबक खल्लास, पढ़ना था कम, क्वेश्चन आएगा दम भर, क्वेश्चन दम भर पूछता, समझ आ गया ना। चुंबक क्या हो गया, खल्लास, ठीक है ना। अब जो है आपका होगा ज्योग्राफी। क्या होगा, ज्योग्राफी। क्या होगा, ज्योग्राफी पढ़ना है, तो चलो ज्योग्राफी में मिलते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। तब तक आप लोग देखते रहिए जीके जीएस
मस्ती था। फिर एक रंगारंग कार्यक्रम के साथ जो फिर स्टार्ट होगा पार्ट 2। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय बाय बाय। अरे वो सब आएगा तो बोलना थोड़ा, वो लोग आया उधर से। कल रात्रि में सर याद कर लेंगे, मजा आ गया सर, याद कर लेंगे। अरे पहला याद होगा लोग याद कर लेगा। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय। और शाम में जो हम क्लास सॉल्यूशन करवाते हैं 100 नंबर का और एडिटोरिया 7500, वो एकदम देखना नहीं भूलना है। तुम लोग देखती है? अरे सामने क्लास देखती है? ए चुप। तुम लोग में शाम वाला क्लास कौन कौन देखता है? यूट्यूबर वाला हाथ खड़ा करो पहले। तुम लोग नहीं देखती है? बकलोली कही की तो आधा खड़ा करो, इससे आधा पूरा देखना है, तब जल्दी तैयारी होगा, 100% हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर लगेबन करिए क्या होगा, क्या ना? उससे क्या होगा, उसमें जो है जहाँ यहाँ पढ़ा रहे इतना बार उसमें बोलेंगे, हर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे कि धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। तुम्हें देखती है? अरे बकलोली का एक ही मोबाइल है, कौन सी हुआ? 22 गो है, 22 को आएगी है। ले लिया 22 को मोबाइल है। उससे पहले मोबाइल नहीं था, लेकिन देखना ना है, या रील्स देखना है, शॉर्ट देखना है तो कहीं से मोबाइल आ जाएगा, बात करना है तो कहीं से मोबाइल आ जाएगा। गजब हाल है। पढ़े के लिए मोबाइल में ना आता है, ये ले ली तो दिन में मोबाइल में जो है डांस में कहीं देखते रहेगी। आज कर शादी हो ले, कल कर शादी हो ले, वो भी डायरेक्ट मुकेश अंबानी की शादी देखेगी लोग। बकरोली पढ़ना लिखना कुछ होबे नहीं करता है। चलो बाय।